हेलो दोस्तों। यदि आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं आज इस वीडियो में बिहार का भूगोल से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में वीटीजीके में मैं आपको स्वागत करता हूं। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए आया हूं बिहार का भूगोल। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या क्या बनते हैं बिहार के भूगोल से। आपको एक भी प्रश्न बिहार पुलिस का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाली है। देखिए, बिहार राज्य है ना, क्या बिहार राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो देखिए, बिहार राज्य भारत के कौन से भाग में है? तो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व भाग। ठीक है, तो बिहार राज्य कौन सी दिशा में स्थित है भारत के? तो उत्तर पूर्व में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो देखिए, बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है? 24 डिग्री 2010 उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 15 है ना, उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद उसके बाद देखते हैं पूर्वी देशांतर, देखें कितना है कि 83 डिग्री 19 50 पूर्वी देशांतर से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 88 डिग्री 88 डिग्री 17 है ना, 40 पूर्णांक देशांतर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, तो आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला। ठीक है, देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो कितना है? 94,163 वर्ग किमी में फैला हुआ है बिहार। ठीक है, जो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए, पूरब से पश्चिमी बिहार की लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर से दक्षिण बिहार की चौड़ाई कितनी है? देखिए, उत्तर से दक्षिण बिहार की चौड़ाई कितनी है? तो 345 है। याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण। देखिए, उत्तर से दक्षिण कितना है? 345। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए 13वां स्थान है। भारत के जो है बिहार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। देखिए, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए 2.86% है। याद रखेंगे, बिहार का जो है क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? तो 2.86% है। अब बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है ना। तेलंगाना बनने के पश्चात इसका 13वां स्थान हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की है ना चौदहई क्या है ना, मतलब चौहद्दी क्या है? ठीक है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। देखिए, बिहार का उत्तर में क्या है? नेपाल है। दक्षिण में झारखंड। याद रखेंगे कि झारखंड क्या है? दक्षिण में है बिहार का, और उत्तर में नेपाल है। पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है ना, और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो। देखिए, प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए 2 भागों में बांटा गया है। गंगा का उत्तरी मैदान, ठीक है ना, उसके बाद क्या है? गंगा का दक्षिणी मैदान, है ना। प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, यह मुख्य रूप से समतल भूमि से बना हुआ है ना। हम जानते हैं कि झारखंड क्या है, मतलब कि यहाँ पर क्या है? जंगल झाड़ी है, तो यहाँ पर पहाड़ पर्वत से बना हुआ है। लेकिन बिहार क्या है? समतल भूमि से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा केवाल मिट्टी पाया जाता है। देखिए, गंगा नदी बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है? तो ये देखिए, यह बिहार के मध्य भाग से गुजरती हुई 2 भागों में बँटती है, जैसे कि पश्चिमी पूर्व से पूरब की ओर बहती है। ठीक है, 2 भागों में बँट जाती है, और क्या होती है? पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। देखिए, गंगा के है ना उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए, गंगा को उत्तर है ना, गंगा के उत्तरी भाग को बिहार का उत्तरी मैदान कहा जाता है, और दक्षिणी भाग को बिहार का दक्षिणी मैदान कहा जाता है। तो याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? तो गंगा का मैदान इसलिए बिहार को कहा जाता है क्योंकि है ना, इस राज्य का निर्माण ही इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुई है, इसलिए इसका गंगा का मैदान कहा जाता है। ठीक है, देखिए, बिहार के उत्तरी मैदान तथा बिहार के दक्षिणी मैदान के ढाल किस ओर है? देखिए, गंगा की ओर है। ठीक है, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करो, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं भी बिहार पुलिस का एग्जाम दे चुका हूँ, और बहुत ही मतलब बड़ा बड़ा सवाल देखने को नहीं मिलता है, छोटा छोटा सवाल देखने को मिलता है बिहार पुलिस में, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब आपको छोटा छोटा जो कॉमन कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखेंगे। आप सोच रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब आपको एग्जाम में बैठते हो तब समझ में आता है कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत हो रहा है ना। ये तो जानते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ये सही हो जाएगा कि ये सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे। देखिए, बिहार की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितना है? 10 करोड़ है। ठीक है, 40,99,452 है। लेकिन यहाँ पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिला जनसंख्या कितनी है? तो देखिए, पुरुष जनसंख्या कितनी है? 54 लाख है, और है ना महिला जनसंख्या कितनी है? तो 49 लाख है। तो 54 लाख कितना है? 27
कितना है 54 लाख। उसके बाद क्या है 27,08,127, ठीक है। और महिला देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए बिहार की जनसंख्या है ना, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखिए भारत में जितना जनसंख्या ना उतना बिहार का में कितना है, तो 8.58% है। सोच लीजिए 10 यहाँ पर 10 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। बिहार में कितना है 10 करोड़ है, हम 10 लाख बोल दिए थे, सॉरी, ठीक है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, देखिए तीसरा स्थान है बिहार का, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मतलब भारत में कौन सी राज्य में जनसंख्या है, तो मतलब कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा कौन सा जिला है, तो पटना, ठीक है। पटना क्या है, पटना का आबादी कितना है, तो 5.68% है, ठीक है। ये क्या है, बिहार का महानगर भी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो क्या है, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है ना, 0.62% है। तो याद रखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, तो शेखपुरा है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आपको सोचेंगे नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हो कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन देता है जो है ना, मतलब कि आप पढ़ के नहीं जाओगे लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएगा। सोचो इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन है ना। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है चंपारण बिहार का। कितना है यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 5228, ठीक है, 5228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है ना, सबसे छोटा जिला है शिवहर बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कितना है 349 वर्ग किमी में फैला हुआ है। बिहार राज्य का जनसंख्या, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो देखिए 1006 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किमी है, ठीक है। देखिए 1006 बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1006 प्रति व्यक्ति। बिहार की कुल आबादी कितना प्रतिशत गांव में है ना निवास करते हैं, तो देखिए बिहार का जितना है ना आबादी है ना उसमें 88.3% गाँव में निवास करते हैं। सोच लीजिए कितना गाँव में निवास करते हैं बिहार में। किस जिले की जनसंख्या है ना वृद्धि की दर सबसे अधिक है, तो देखिए कौन सा जिला का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, था मधुपुरा का, ठीक है। यहाँ पर क्या है 31 से 12% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, देखिए गोपालगंज का है ना, मधुपुरा का सबसे अधिक है और गोपालगंज का सबसे कम है। यहाँ पर कितना 19 से 2% है, ठीक। याद रखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बिहार में, तो शिवहर है ना, इसमें अधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व घना है, ठीक है। तो कितना है 1882 है, 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग है ना। उसके बाद देखेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला है। उसके बाद देखेंगे बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है, तो कितना है 918 स्त्री पर 1000 पुरुष है। लिंगानुपात बिहार कितना है, तो 918 स्त्री पर 1000 पुरुष, ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो गोपालगंज है। यहाँ पर क्या है कि 1021 है स्त्री पर 1000 पुरुष है। सोच लीजिए यहाँ पर स्त्री ज़्यादा है, ठीक है। गोपालगंज में स्त्री का लिंगानुपात कितना है, पुरुष से ज़्यादा है, ठीक। चलिए देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो मुंगेर है। मुंगेर में कितना है 876 स्त्रियां पर 1000 पुरुष है, मतलब न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, याद रखेंगे मुंगेर है बिहार का, ठीक है। बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है, तो 61.80% है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है ना, 73.37% है ना, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। सोच लीजिए बिहार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सी है, तो है ना पूर्णिया। यहाँ पर क्या है 51.08% साक्षरता दर है बिहार का, तो सबसे कम है, ठीक है। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार राज्य की साक्षरता दर बिहार राज्य की सबसे कम है, याद रखेंगे, है ना। बिहार में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है, तो 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बिहार में वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो दक्षिण पूर्व मानसून के द्वारा होती है, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो किशनगंज में है ना, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है बिहार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार कि देखिए बिहार के सर्वाधिक गर्म वाला जिला कौन सा है? तो गया। ये गया में सबसे ज़्यादा गर्म लगती है क्योंकि यहाँ पर कर्क रेखा गुजरी हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में बिहार में सर्वाधिक ठंडा वाला जिला कौन सी है? तो पश्चिमी चंपारण, है ना, चंपारण, ठीक है, जहाँ से महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए थे, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? तो चंपारण की सोमेश्वर श्रेणी, है ना, 875 मीटर, ठीक है। तो सबसे ऊंचा है कि नहीं शिखर है, तो बिहार का याद रखेंगे कि बिहार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सी है? तो चंपारण का, है ना। लू क्या है? तो लू क्या है? प्रत्येक वर्ष मार्च से जून के मध्य महीना में जो धूल भरी गर्म हवा चलती रहती है, जिसे लू कहा जाता है, जो बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बिहार की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए बिहार में कुल कितने, है ना, जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है, ठीक है। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। हाँ, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है, ठीक है। बिहार में 9 प्रमंडल है, ये भी याद रखेंगे। बिहार में अनुमंडल कितनी है? तो 101 है, चलिए ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 534 है, ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 8406 है, ये भी याद रखेंगे कि बिहार में 8406 ग्राम पंचायत है। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पटना है। बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटना में है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बोधि वृक्ष है। अगर आप बिहार से रहते हो तो इतना तो आपको पता ही होगा। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बैल है। बिहार का राजकीय पंछी कौन सी है? तो गोरैया है। और बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है, ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का रामानुजम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को। देखिए बिहार का राज्य कितने प्रतिशत भाग में है? बिहार राज्य कितने प्रतिशत भाग में है? तो 6.87% भाग में फैला हुआ है, ठीक है। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो रोहतास है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि रोहतास से 167 हेक्टेयर में फैला हुआ है जंगल, ठीक है, बिहार का, है ना। तो देखिए बिहार में कितने लाख हेक्टेयर पर वन फैले हुए हैं? तो 6.16 लाख में हेक्टेयर फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास में पाया जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना छोड़े, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाली है, ठीक है।